गुरुजी जी मेरे परिवार के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। खुश रहिए मेरा कुछ कोई परेशानी तो नहीं है जी। मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड से थोड़ी मनमुटाव रहता है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने यही सब। तो गहने मतलब सोना? सोना तो इतना नहीं रहता, कपड़े ही परचेज करती हूँ। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी नहीं है? कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ भी हुआ तो मतलब एक बार जो कपड़ा आप पहन लेती हैं त्योहार उत्सव में, उसको दोबारा रिपीट नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है मैं फालतू खर्च करती हूँ, उससे थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। आपके पति कितना कमाते हैं? 1.5 लाख महीने का। और आप कितना खर्चा कर देती हो? यही 2-3 हजार महीने का। आपका खर्चा है 3,000? हाँ। अच्छा, यही बैठे हैं। तो आप भी सोच रही हो मैं भी कमाऊं? जब कोशिश करती हूँ, जॉब नहीं लगती। इनका कहना है कि तुम कुछ करती नहीं हो, घर में बैठी रहती हो। तो आप क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बच्ची है तो इसी को संभालने में मेरा टाइम जाता है। जी ठीक है, बच्ची को संभालिए। आप काम करेंगी तो बच्ची को कौन संभालेगा? हाँ, ये किसी से संभलती भी नहीं है, खाना किसी के हाथ से खाती नहीं है ये। तो आप थोड़ा खर्चा कम नहीं कर सकते? कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। उसकी पत्नी भी फिर चली गई और माँ भी गई, 2 ही दिन से गए। धोबी का कुत्ता ना घर का न घाट का। लेकिन आप मुझे अपने पति को वचन देना कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे आपके सामने बोल रही हूँ गुरुजी, कहीं नहीं जाऊंगी। चलो भगवान करे आपकी जोड़ी बनी रहे गंगा यमुना की तरह। पर हर पुरुष को अपनी पत्नी के लिए थोड़ा थोड़ा जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसी माताएं आती हैं जिनके बेटे देखते हैं कि माँ के पास कुछ नहीं है तो घर से निकाल देते हैं, और यदि कुछ होता है तो फिर बच्चे सी लालच से माँ की बूढ़ी माँ की सेवा करते हैं। ये मैं आपके बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, इसलिए पत्नी के पास भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी, थोड़ा सा गंभीर प्रश्न करने जा रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप वृंदावन में वास करते हैं तो काफ़ी पहुँचे हुए संतों का सानिध्य आपको प्राप्त होता रहता है जी। उस हिसाब से मैं एक गंभीर प्रश्न जो मैंने यहाँ आके देखा उसके हिसाब से पूछने जा रही हूँ कि गुरबाणी में गुरु नानक देव जी कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। और भी पंक्तियाँ आती हैं कि हुक्म मन्ने होवे परवान ता खसमे का महल पाएसी। मतलब हुक्म को इतनी महानता दी गई है कि जो शिष्य गुरु के हुक्म में अपना जीवन व्यतीत करता है उसको खसम का महल, मतलब वाहिगुरु का दरबार परलोक में प्राप्त होता है। जी, सच्ची दरगाह में स्थान प्राप्त होता है। सही है। तो अगर हम सबसे पहला हुक्म देखें, परमात्मा एक है, नो डाउट। सभी धर्मों का मूल निरंकार वो एक ही है। अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, वो अलग बात है, लेकिन मूल सबका एक ही है। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। सही है, गुरबाणी कहती है। तो जब अगर किसी इंसान को, मनुष्य को परमात्मा का हुक्म कि उसने उसको हिंदू धर्म में जन्म दिया, परमात्मा का हुक्म उन्होंने उसको सिख धर्म में जन्म दिया, परमात्मा का हुक्म उन्होंने उसको क्रिश्चियन बनाया, इस्लाम बनाया, जो भी है अपने अपने धर्म में जिसको जो हुक्म के अनुसार जन्म मिलता है। तो अगर हमें हिंदू धर्म में परमात्मा ने जन्म दिया तो इसका मतलब उसकी रज़ा ये है कि हम हिंदू धर्म को फॉलो करें। सही है। अगर हमें सिख धर्म में जन्म मिला तो इसका मतलब परमात्मा का हुक्म है कि हमें सिक्खी के हिसाब से आजीवन अपना जीवन यापन करना है। बिल्कुल सही है। तो जो अगर इसके बीच का जन्म लेने के बाद का जो सफ़र होता है उसमें अगर किसी का झुकाव, किसी का रुझान किसी दूसरे धर्म की तरफ ज़्यादा हो जाए और अपने धर्म से हट के वो उस धर्म को अपनाने लगे, उस धर्म के मुताबिक अपना जीवन यापन करने लगे, भले ही वो धार्मिक है, भले ही वो निष्ठा से दूसरे धर्म में नाम जप कर रहा है, पूजा पाठ, अच्छे कर्म सब कुछ कर रहा है,
एक और लेवल तक जाके कहीं ना कहीं उस धर्म का प्रतिनिधि या संत या महापुरुष भी बन जाता है, तो क्या ये सही है? क्योंकि परमात्मा का किस हुक्म धर्म में झुकाव है? किसी भी, जैसे मैंने सिख धर्म में जन्म लिया, ठीक है, जैसे मैं वृंदावन आई, मैंने यहाँ का माहौल देखा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ, तो मान लो मेरा मूड बन गया कि मैं अब आगे से हिंदू धर्म को ज़्यादा रुझान देने लगी, इधर झुकाव मेरा होने लगा, तो क्या ये सही होगा? अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब आप समझिएगा कि हिंदू और सिख, पहले तो ये जानना है कि ये दो नहीं हैं। बिल्कुल। हिंदू और सिख ये दो, हम लोग कभी भी सिख को अलग नहीं मानते। जो हिंदू है वही सिख है और जो सिख है वही हिंदू है, दोनों एक है। बिल्कुल। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने गुरुवाणी की बात की जी गुरु गोविंद साहब जी का इतिहास पढ़ा है आपने? जी। गुरु गोविंद साहब जी, गुरु गोविंद जी मूल में क्या है? गोविंद राय जी हिंदू है ना? सिख क्या है? शिष्य का अपभ्रंश शब्द है सिख। बिल्कुल। जैसे क्षत्रिय होता, क्षत्रिय तो पंजाब और हरियाणा में क्षत्रिय को खत्री कहते हैं, चूंकि छा नहीं बोलते तो छा को खा बोल देते हैं। जी जी। उसी तरह शिष्य, गुरु गोविंद सिंह जी के जितने शिष्य थे वो शिष्य से सिख हो गए। वो सिख नहीं शिष्य हैं। क्या है? शिष्य। पर चूंकि शब्दों का बदलाव होने से वो क्या हो गए? सिख हो गए। तो गुरु नानक देव जी ने जो गुरुवाणी लिखी है उसमें कई जगह राम नाम लिखा है उन्होंने जी, कई जगह कृष्ण नाम लिखा है जी। कई जगह विष्णु नाम लिखा है, मैंने भी पढ़ी है। जी कई जगह नारायण नाम लिखा है। जी। और स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी अयोध्या जाकर के चिंतन कर रहे हैं राम का। इतिहास प्रमाण मिले हैं इस बात के। जी, यहाँ मैं एक विनती करना चाहूँगी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो महापुरुषों द्वारा व्याख्या की गई उसके अकॉर्डिंग, अपनी तो तुच्छ बुद्धि है, अपना कुछ भी नहीं जी, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो राम शब्द आता है उसमें राजा राम जी के लिए अलग वर्णन है, और जो नॉर्मली राम शब्द आता है वो रमे हुए, कण कण में रमे हुए राम को रमन्ते योगिनाम यस्य सह राम। राम शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, व्याख्या क्या है? राम शब्द की व्याख्या ही है जो रमण करें, सब में जो रमण करें उन्हें राम कहते हैं। ये राम शब्द का अर्थ ही जी, कण कण में रमे हुए राम को, परमात्मा को राम कहा गया। हाँ, राजा राम एक अलग विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के लिए बकायदा राजा राम नाम से शब्द आए हैं। ऐसा है कि समझ का फेर हो गया। जैसे हमारे सनातन में कुछ लोगों ने गलतफहमी फैला दी कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमारे यहाँ बोल दिए कि दशरथ जी के राम अलग हैं, शिव जी जिनका ध्यान करते हैं वो राम अलग हैं, रावण ने जिन सीता को चुराया वो राम अलग हैं, घट घट में लेटे हुए राम अलग हैं। अलग तो कुछ भी नहीं है, तो सब एक ही। अज्ञान बस क्या है कि राम वही है, अज्ञान। अब जैसे हमारे यहाँ 3 राम हुए हैं। एक राम दशरथ नंदन राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, एक दूसरे राम है बलराम जो भगवान कृष्ण के बड़े भैया, और तीसरे राम है परशुराम। तो 3 राम। अब कुछ लोग कहते 3 राम में तुम किस राम के उपासक हो? तो हमारे यहाँ स्पष्ट कहा है हम उन राम के उपासक हैं जो सीतापति हैं, जो सीता पति। पर मेरा प्रश्न जो था महाराज जी वो ये था कि परमात्मा के हुक्म से अगर हमें किसी धर्म में जन्म मिलता है तो फिर हमें धर्म परिवर्तन करना। पर आप परिवर्तन थोड़ी कर रहे हैं, आप सनातनी ही हैं। सिख कोई हमसे और हम सिख से अलग थोड़ी हैं। अब देखो, एक पिता के 2 बेटे हैं, तो कई बार दोनों बेटों में ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के द्वार पे नहीं जाते, नहीं जा रहे हैं ना। लड़ाई हो गई, तेरे बेटी के ब्याह में हम नहीं आएंगे, हमारी बेटी के ब्याह में तू मत आना, जबकि एक खून है दोनों के भीतर।
एक बाप का खून है कि नहीं? ऐसे ही है कि हिंदू और सिख में दोनों एक तत्व हैं, लेकिन विचारों का मतभेद है। अब ये विचारों का मतभेद खत्म हो तो हम आपसे अलग कब थे और आप हमसे अलग कब थे? नहीं, मान्यताओं का भेद है, मतलब विचारों का। हाँ। उनके विचार अलग हैं, इनके विचार जैसे अलग। हमारे में अब सीधी सी बात है, केशों को गुरु की मोहर कहा जाता है। हाँ। केश कत्ल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। केशों को काटना मतलब कत्ल करना। सही है। केश कत्ल नहीं करने। सही है। वहीं आप अगर कोई सिख हिंदू धर्म में आ जाता है तो वो सबसे पहला अपराध अपने जन्म की आज्ञा के हिसाब से। हिंदुओं में हम सनातनी कभी नहीं कहते, हम किसी मुसलमान से कभी नहीं कहते तुम हिंदू हो जाओ, हम कभी किसी ईसाई से नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओ, हम किसी सिख से नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओ। तुम वहीं रह कर के जहाँ हो वहीं रह कर के राम का चिंतन करो। शबरी जंगल में रह के राम का चिंतन की तो राम जंगल में शबरी के घर पहुँच गए। हमारे भगवान तो आपके घर आएंगे, वहीं आएंगे जहाँ आप हैं। हमारे कृष्ण वहीं आएंगे, आप जहाँ हैं वहीं रहिए, वहीं से प्रभु को पुकारिए। हमारे प्रभु ये नहीं कहते कि तुम हमारे भगवान के लिए तो सब एक है, बंटवारा तो यहाँ हमने कर लिया। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ। आकाश से जब पानी गिरा, पानी की जब बारिश की बूंदें गिरी तो बारिश का पानी जब गंगा पे गिरा तो वही बूंद गंगा हो गई, यमुना में गिरा तो वही बूंद यमुना हो गई, जब नाले पे गिरा तो वही बूंद नाला हो गई। वो संगति जैसी मिलती गई, वो पानी की बूंद वैसी बनती गई। पानी की बूंद तो एक थी ऊपर, उसी तरह ईश्वर के घर से सब इंसानियत पैदा होती है। यहाँ धरती पे आके बंटवारा हो जाता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। भगवान ने क्या भेजा है? भगवान ने मुसलमान नहीं भेजा, भगवान ने यहाँ पर ईसाई नहीं भेजे, भगवान ने सिख नहीं, भगवान ने हिंदू नहीं भेजा, भगवान ने इंसान बनाए हैं, मानवता बनाई है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मतलब बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य से। अब बताइए, मानव शरीर मुसलमान के पास भी है, ईसाई के पास भी है, सिख के पास भी है, हिंदू के पास भी। तो भगवान ने मनुष्य भेजे हैं, भगवान ने मुसलमान नहीं भेजे धरती पे, ईसाई नहीं भेजे, हिंदू और सिख नहीं भेजे, भगवान ने क्या भेजे हैं? मनुष्य इंसान भेजे हैं। इसलिए जो जहाँ है वह वहाँ रहकर अपनी इंसानियत का परिचय दे। और किसी भी मजहब धर्म पंथ को पढ़ के देखिएगा, जीव मात्र की सेवा ही सर्वोपरि सेवा बताई गई है। इसलिए सिख, इसलिए आपने जो अभी वचन कहा ना कि जो जहाँ है हाँ वहीं रह के इंसानियत का धर्म निभाए, बस यही परमात्मा की आज्ञा। बेटा कोई भूखा ना रहे। इसलिए आज भी गुरुद्वारों में लंगर चलता है। गुरुद्वारों में लंगर चलने की आज्ञा किसकी थी? आज्ञा किसने दी? आज्ञा दी कि बेटा कोई भूखा ना रहे। इसलिए सिख पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हैं वो अन्न सेवा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा है। और अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। अब अन्न सबको देते हैं। हमारा और आपका गौरव है कि आपकी और हमारी सोच यही है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बत दा पला, सर्वे भवंतु सुखिना। आप सर्वे भवंतु सुखिना बोलते हैं, हम सर्बत दा भला। बस यही हमारा गौरव है। अब गुरुवाणी में जो गुरु जी ने कहा और जो गीता में भगवान ने कहा, वो दोनों बातें, भाषा अलग अलग है पर दोनों का भाव, विचारधारा पूरी एक है। इसलिए आप और हम कभी दो थे ही नहीं। आप कृष्ण की शरण में हैं, राम की शरण में हैं, नाम जप करिए और निश्चित आप सही रास्ते पे हैं।